प्रातः स्मरणीय नित्य वंदनीय समर्थ गुरु एवं पूज्य माँ के चरणों में कोटिशः नमन है। सूक्ष्म रूप से उपस्थित हमारे काल आचार्य निजू भाई साहब के चरणों में वंदन है और हमारे बगल में बैठे हुए रणधीर भाई साहब को सादर नमन। इस सत्संग सभा में बैठे तमाम बुजुर्गगण, माताओं, बहनों और राष्ट्रीय चेतना के उद्गार बच्चों, मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं चाहूँगा कि सबसे पहले जिस सत्संग सभा में आप सब बैठे हैं उसका छोटा सा परिचय आपके समक्ष रखूँ, ताकि जब आगे की बात विशुद्ध ज्ञान बोध की हो तब आप उसे भली भांति समझें। यह जो हमारा पाठशाला है, यह अध्यात्म का बहुत बड़ा पाठशाला है और इस पाठशाला में 12 बरस से नीचे के बच्चे या बच्चियां कोई अलाउ नहीं किया जाता है बैठने के लिए, इसलिए कि उसका कोई स्तर नहीं होता है इस ज्ञान को समझने का। जिस पाठशाला में आप सब बैठे हुए हैं, यह पाठशाला कोई साधारण पाठशाला नहीं। देखने में भले लग रहा है कि बहुत कम लोग बैठे हैं और एक साधारण सा मंच बना हुआ है, लेकिन यह दरबार विश्वपति का है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा के मालिक का है, जिनकी आप तस्वीर देख रहे हैं। यह तस्वीर एक समर्थ गुरु की। तो जिस सत्संग सभा में आप बैठे हैं उस सत्संग का नाम दिव्य चेतना सत्संग केंद्र नंद आश्रम विक्रम पटना है। इस सत्संग के संस्थापक व संचालक ब्रह्मलीन परमहंस स्वामी नंद जी महाराज हैं, जिनकी तस्वीर आपके सामने रखी हुई है। गुरु महाराज साहब ने इस सत्संग की स्थापना परमात्मा के आदेश से किया है। परमात्मा के आदेश के तहत इस दिव्य चेतना की स्थापना गुरु महाराज साहब ने किया और इस सत्संग का एकमात्र उद्देश्य मानव धर्म का प्रचार और नैतिक उत्थान है। इन दोनों लक्ष्यों के अलावे हमारा दिव्य चेतना सत्संग न तो किसी ढंग की बात करना पसंद करता है और न दूसरे ढंग की बात सुनना पसंद करता है। केवल मानव धर्म का प्रचार और समाज के अंदर किस तरह से चरित्र का निर्माण हो, नैतिक उत्थान हो, बस इसी पर सारा कार्य जिसका होता है। तो गुरु महाराज साहब ने कहा कि यदि तुम सत्संग सभा में बैठे हो और सत्संग का परिचय नहीं हो तो फिर आगे की बात तुम समझ नहीं पाओगे। तो गुरु महाराज साहब ने बताते हुए कहा कि बेटा, इस संसार में सत्संग उसे कहते हैं जिस सत्य के साथ संग करने को सत्संग कहते हैं। उसकी डिफिनेशन है, परिभाषा है, ताकि आप जब यहाँ से उठें तो कोई यह ना कह सके कि आप कहाँ गए थे और उसे आप समझा न सके। ज़्यादातर लोगों के जेहन में पता ही नहीं चलता है कि सत्संग भी कोई चीज़ है। इसलिए नहीं पता चलता है कि जीवन भर भूत पूजा जो करते आया है, पत्थर पूजते आया है, तो उसको सत्संग के बारे में क्या पता है। तो गुरु महाराज साहब ने स्पष्ट किया कि सत्य के साथ संग करने को सत्संग कहते हैं और यह सत्संग 2 प्रकार का होता है, बाह्य सत्संग और आंतरिक सत्संग। बाह्य सत्संग के अंतर्गत भजन कीर्तन गाना, रामायण पाठ करना, तीर्थ यात्रा करना, ये सारे क्रियाकलाप बाह्य सत्संग के अंतर्गत होते हैं। और दूसरा है आंतरिक सत्संग। आंतरिक सत्संग वैसा सत्संग है जिसमें हमारी आत्मा बोलती है और मन सुनता है। दोनों में अंतर क्या है?
बाह्य सत्संग और आंतरिक सत्संग में क्या अंतर है? बाह्य सत्संग आप जीवन भर करते रहते हैं तो आपके अंदर में चरित्र का निर्माण नहीं होता है, और जब आंतरिक सत्संग में आप बैठते हैं लगातार तो धीरे धीरे आपके अंदर चरित्र का निर्माण होने लगता है। और गुरु महाराज साहब ने कहा कि एक निर्मित चरित्र वाला व्यक्ति ही ईश्वर का दर्शन कर सकता है, ईश्वर की भूमि पर जा सकता है, और संसार के किसी भी पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान से आप ईश्वर का अनुभव नहीं कर सकते। बहुत स्पष्ट किया है गुरु महाराज साहब ने कहा कि जब तुम मंदिर जाते हो तो भाव तो तुम्हारे अंदर बनता है ईश्वर के प्रति। मंदिर जाते समय चाहे पुरुष हो अथवा स्त्री, भाव उठता है, लेकिन चौकट से ज्यों ही पैर बाहर आता है त्यों ही वह भाव खत्म हो जाता है, त्यों ही वह भाव खत्म हो जाता है। और जो व्यक्ति मंदिर में प्रवेश कर रहा था, चंदन तिलक लगा रहा था, वही व्यक्ति को आप देखेंगे कि दशहरा आते ही पठरू काटे ले बेदम है, और पहले से घर पर पाल ले है 2-4 गो। और अगर कोई समझाया कि हिंसा नहीं करो तो तिलमिलाहट भी हो जाती है उसको। तब तुम जब मंदिर प्रवेश किया था तब तुम्हारा भाव तो बना हुआ रहना चाहिए था, लेकिन भाव कहां उड़ गया? किसी जीव की जब तुम हिंसा करते हो तो पता चलता है तुम्हें कि उसका पाप तुम्हें भोगना पड़ेगा। चाहे वह मुर्गा का बच्चा हो, चाहे मुर्गा हो, चाहे वह बकरी का बच्चा हो, किसी का बच्चा हो, उसके अंदर भी आत्मा है, उसकी भी मां है, उसके भी पिता है, और आप उसकी हिंसा कर रहे हो और मजे में खा रहे हो। किस लिए? तो जिह्वा को स्वाद देने के लिए। कितना कड़वा सत्य गुरु महाराज साहब ने समाज के सामने उकेरा है, लाया है कि कहां गया मंदिर जाने का भाव तुम्हारा? कहां गया तुम्हारा उपवास? कहां गया तुम्हारा अनोना? कहां गया तुम्हारा एकादशी? एक तरफ तुम एकादशी का व्रत करते हो और फिर मांस मछली भी खाते हो, कहां चला गया? तो देखिए कितना बड़ा अंतर है। बाह्य पूजा से, बाह्य सत्संग से किसी भी व्यक्ति के अंदर पूरे जीवन नहीं, कई एक जन्म में भी चरित्र का निर्माण नहीं होता है। और आंतरिक सत्संग की सबसे बड़ी विशेषता यही है, जिस सत्संग में आप बैठे हुए उसकी विशेषता यही है कि ऐसे सत्संग से ही व्यक्ति के अंदर चरित्र का निर्माण होता है, और एक निर्मित चरित्र वाला व्यक्ति ही ईश्वर की भूमि पर जा सकता है, ईश्वर का अनुभव कर सकता है। और यदि कहीं किसी संत महात्मा ने सत्संग की महिमा का गुणगान किया है तो ऐसे ही आंतरिक सत्संग की, आप सब रामचरितमानस पढ़े होंगे तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसमें लिखा है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिये तुलाई के अंग, तुलय न ताहि सकल मिली जो सुख एक लव सत्संग। कितना स्पष्ट किया है गोस्वामी जी ने कि तराजू आप लो और तराजू के एक पलरे पर स्वर्ग और अपवर्ग के सुख को रख दो, और दूसरे पलरे पर इस सत्संग सभा में जो तुम बैठे हो, कितना देर बैठे हो? तो जितना देर तुम्हारी आंख की पुतली को गिरने में लगता है, अगर उतना देर भी बैठे हो तो भी उसका पलरा भारी हो जाता है और स्वर्ग अपवर्ग का सुख का पलरा उटंग हो जाता है। रामचरितमानस में स्पष्ट किए। और यह किसके मुख से निकला है? तो कोई संत महात्मा के मुख से नहीं निकला है, एक राक्षसिनी के मुख से निकला है। जब हनुमान जी लंका प्रवेश कर रहे हैं और लंका प्रवेश करने के समय राक्षसिनी से जब भेंट हो जाता है, प्रवेश करने नहीं देता है, जो मुष्टिका का प्रहार करते हैं हनुमान जी, तब उसके मुख से निकला कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख है धैर्य तुलाई के अंग, तुलय न ताहि सकल मिली जो सुख एक लव सत्संग। एक लव के बराबर भी आप सत्संग में यदि बैठे हैं तो यह परमपिता, यह समर्थ गुरु आपको यहां से खाली नहीं उठने देगा।
खाली नहीं उठने देगा, कुछ न कुछ पुण्य आपके खाते में डाल ही देगा। यह है आंतरिक सत्संग की सबसे बड़ी विशेषता। जो भी समाज के सामने कठिनाइयां हैं, सारी कठिनाइयों को गुरु महाराज साहब ने वैज्ञानिक तरीके से और समाज के लिए सरल तरीके से परोसा है। और जो कुछ मैं आपके सामने रख रहा हूं, मेरा कुछ भी नहीं है, इसलिए कि मैं ब्रायोनिया और रस्टस का विद्यार्थी हूं, अभी तक सीखता हूं उस दवा को। लेकिन जब एक समर्थ गुरु की निगाह पड़ी और जब गुरु महाराज साहब का आदेश मिला, तब दो शब्द आपके सामने रखे। और ये सारी चीजें हमारे गुरु महाराज साहब कठोरतम फल का अनूठा नमूना है। कठोरतम तप का अनूठा फल है गुरु महाराज साहब। इतनी कठोर साधना थी गुरु महाराज साहब। और समाज में जो विसंगतियां देखी, जो संकीर्णता देखी, उसको दूर करने के लिए ही परमात्मा ने इनको चुना। जो बात मैं आपसे पहले बताया कि इस सत्संग की स्थापना गुरु महाराज साहब ने परमात्मा के आदेश से किया, वरना गुरु महाराज साहब का काम बहुत पहले पूरा हो चुका था और यहां से निकलना चाहते थे। लेकिन वही दिव्य चेतना की आवाज गुरु महाराज साहब के हृदय में आई और वह चेतना जगाते हुए कहा कि आपका काम तो बन चुका है, लेकिन संसार के लोगों का तो काम नहीं बना है, इसलिए आप रुकें और चिताएं। आप समझ सकते हैं कि दिव्य चेतना सत्संग के अंदर कितनी अनूठी बात है। देखिए, परिभाषा आपको दिया गया था कि सत्य के साथ संग करने को सत्संग कहते हैं। बाह्य सत्संग और आंतरिक सत्संग को आप लोगों ने भली भांति समझ लिया। अब प्रश्न ये उठता है समाज के सामने कि आखिर वह सत्य कहां है? वह सत्य को हम कहां खोजें? किसके साथ हम संग करें? जिस सत्य के साथ संग करने से स्वर्ग और अपवर्ग का सुख फीका हो जाता है। गुरु महाराज साहब ने बड़ा सुंदर उठाया है प्रश्न यहां पर कि क्या वह सत्य राम में है? क्या वह सत्य कृष्ण में है? क्या वह सत्य शंकर में है, महादेव में है, काली में है या दुर्गा में है? किसको हम पकड़ें? जिसको पकड़ने से उस सत्य के साथ हमारा भी संग हो जाए। कितना सुंदर प्रश्न है गुरु महाराज साहब। आगे गुरु महाराज साहब ने स्पष्ट किया कि यदि हम राम को भजते हैं, राम को पूजते हैं, तो कृष्ण वाले भाई कहते हैं कि नहीं हो, राम 12 कला के थे और कृष्ण 16 कला के थे, इसलिए राम से कृष्ण बड़े हुए। कोई बहन आती है तो वह कहती है कि नहीं जी, महादेव से बढ़ल कोई देवता भगवान है, सबसे बड़ा महादेव है। कोई दूसरा साधक आता है तो वह काली को बताता है, कोई दुर्गा को बताता है। किसको पकड़े? किसको महान समझे? किसको सत्य समझे? गुरु महाराज साहब ने कहा कि यहां तो एक मान्यता दूसरी मान्यता को काटते दिखती है। ठीक उसी तरह से हाल तुम लोगों का है कि यदि 200 वाट वाले बल्ब के सामने 500 वाट वाले बल्ब को जला दिया जाए तो सब लोग 200 वाट वाले बल्ब के तरफ से हटकर 500 वाट वाले की तरफ चले जाए। तो आखिर उस सत्य को हम कहां जाए? उस सत्य को जानने के लिए हम कहां जाए जिसके बारे में कहा जाता है कि सत्य अमिट है, अकाट्य है, जिस सत्य में कोई भेद नहीं, कोई भ्रम नहीं, और जिस सत्य को जानने के लिए अपने जीवन में किसी धर्म शास्त्र को पढ़ने की जरूरत नहीं, किसी भी पुस्तक को, किसी धर्म ग्रंथ को पढ़ने की जरूरत नहीं है। वह सत्य कहां है? गुरु महाराज साहब ने उत्तर देते हुए कहा कि बेटा, वह सत्य है, वह सत्य है जिसमें कोई भ्रम नहीं है, कोई दुविधा नहीं है। वह अमिट है, अकाट्य है, और घास गढ़ने वाला व्यक्ति भी उसको जान सकता है।
गौ चराने वाला व्यक्ति भी उस विद्या को ले सकता है, उसके लिए कॉलेज में नाम लिखाने की जरूरत नहीं। और वह सत्य है हमारा निज सत्य, जो हम सब के अंदर में दिव्यता के रूप में, आत्म तत्व के रूप में है। और देखें कि कितना स्पष्ट गुरु महाराज साहब ने बताया कि वह सत्य ही जब हमारे मुख पर आता है तो मुख बोलने लगता है, जब इन आंखों पर आता है तो ये आंखें देखती है, जब यह कान पर आता है तो कान सुनने लगता है, और जब हाथ पैरों पर आता है तो हाथ पैर चलने लगते हैं, हृदय पर जाता है तो हृदय धड़कने लगता है। लेकिन जिस दिन यह सत्य हमारे और आपके अंदर से निकल जाता है, उस दिन क्या होता है? राम नाम सत्य है। उस दिन हो जाता है राम नाम सत्य है। लेकिन सारा जीवन व्यक्ति व्यतीत कर देता है, उस समय उसको असत्य प्रतीत होता है। पूरा जीवन में कभी राम नाम सत्य नहीं प्रतीत होता है, और जब व्यक्ति का वह चेतना, वह सत्य निकल जाता है, तब कहता है कि राम नाम सत्य है। कितना बड़ा भ्रम फैला रखा है। तो गुरु महाराज साहब ने कहा कि बेटा, इतना बड़ा सत्य तुम्हारे अंदर, तुम्हारे समाज परिवार के अंदर न जाने कितना जुगों से चला रहा है, ऐसे सत्य के साथ तुम सब संग क्यों नहीं करते? ऐसे सत्य के साथ संग करने को ही सत्संग कहते। और इसमें कोई भ्रम नहीं, कोई दुविधा नहीं। हम लोग अपने नग्न आंखों से रोज दिन देखते हैं कि हमारा अपना ही सगा संबंधी, परिवार, रिश्ते, नाते एक एक कर हमें छोड़ते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं, और हम सब भी लाइन में हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम लोग अमृतत्व का जड़ी डाल लिया है, हम लोग नहीं जाएंगे, सो बात नहीं है। कलक चबेना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद वाली हाल हम सबों का है। हम लोग भी उस कतार में हैं खड़े, और गुरु के पास जाना नहीं चाहते हैं, गुरु के सत्संग में निमंत्रण देने के बाद भी पहुंचना नहीं चाहते। कभी कान खुजलाते हैं, कभी माथा खुजलाते हैं, और कहते हैं कि अभी हमारे ऊपर कृपा नहीं। इतना सुंदर सुंदर बहाना बनाते हैं, इतना सुंदर सुंदर कि सुनने में मजा आता है। गैया हको, भैंसिया हको, फलना हको, चिमना हको, इस तरह से बहानेबाजी करके कटते दिखते हैं समाज के लोग। और जब तक आप ऐसे सत्संग में बैठेंगे, ऐसे समर्थ गुरु के सत्संग का संग नहीं करेंगे, तब तक आप जीवन भर उसी तरह रहेंगे, उसी तरह रह जाएंगे। कभी ऐटा में ढाही मारेंगे, कभी पत्थर में मारेंगे, कभी गोबर में मारेंगे, कभी मंदिर में मारेंगे, और फिर बकरी काटेंगे आकर के। यही आपकी पूजा है। झाल पकड़ के 24 घंटा अखंड करोगे, और उस अखंड का अर्थ तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि अखंड क्या है। जैसे लोग आज जग कर रहा है 40 लाख 50 लाख खर्च करके, और उस जग से भी समाज को कुछ नहीं मिलता है, कुछ फायदा नहीं होता है। उसका कारण क्या है कि न तो जग करने वाले को ज्ञान है उसका, और न करवाने वाले को कि जग क्या है। कभी आपसे हम बताया था कि एक व्यक्ति मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि हमारे गांव में यज्ञ चल रहा है, आप एक आध दिन भी नहीं पहुंचे। थोड़ा देर में गंभीर होकर उनकी बात को सुना, फिर शांत रहा। पुनः उन्होंने दोहराया कि आप हमारे पास नहीं पहुंचे। हम कि मैं इसलिए नहीं आपके पास, आपके गांव पहुंचा कि आपके यहां जितने संत आए थे, उन सारे संतों का हमसे बहुत नीचे स्तर था। इतना स्तर नीचे था कि मैं वहां जा नहीं सकता। तो बात उनको तिलमिला दिया, चोट लगा कस के।
कहा ये आप कैसे कह सकते हैं कि आपसे आश्रम की? बिल्कुल मैं कह रहा हूं, उसको साबित कर देता हूं आपके सामने। हम कि उसमें एकाध संत का आप नाम बता दो जो बिना पैसा लेके आया है। कितने संत आए हैं? तो 10-12 हैं। हम कि एकाध का नाम बताओ जिसने रुपया नहीं लिया है। अब वो माथा खुजलाने लगा व्यक्ति, कहा कि नहीं रुपया तो ले बेकिलखिन। हम कि कते कते ठीक कैल हो? तो कोई 30,000 रात लेलखिन, कोई 25,000, कोई 50,000 बोला। हम कि तो एक काम कर हो खल ना, जितना रुपया है 2-3 दिन के जोड़ के और में से 5,000 रुपया तो काट के उनका दो। आओ जो हम बतिया बोले लिए पूरा स्पष्ट हो जाए। तब वो ठठा के हंस गया आदमी, कहल के जी कामा कल हैं के लिए से एगो लिखिन हल उनकर हो वो हले 80,000 रुपया, तो उनका दिलिए 70 से रुपया के वजह से फेंक दिलखिन। अब फेंकबे नहीं कैलखिन, गलम गारी भी कैलखिन हमनी के। हम कि अभी भी आपका आंख फूटा हुआ है कि खुला आपका आंख? हमारे गुरु महाराज साहब अपने जीवन में किसी से 1 रुपया नहीं लिया, और वही सीख हम सबों को दिया कि इस सत्संग का कभी बिजनेस व्यापार नहीं होना चाहिए। यदि परमात्मा का ज्ञान तुम लिए हो, परमात्मा से सीखो, तो इसे खुले हस्त से बांटो, खुले हस्त से बताओ। अब आप सोच सकते हैं कि कैसे समर्थ गुरु का सानिध्य हम सबों को प्राप्त। और वह व्यक्ति सिर नीचा करके भाग गया। हम कि यही ऊंचाई रही है आपकी। मैं क्यों जाता हूं? हाँ, वो क्या व्यक्ति बोलता, किस विषय पर वो बोलता? तो सोचिए कि हमारे गुरु महाराज साहब ने समाज को कितना ऊंचा दौलत दिया, कितनी ऊंची बात रखी समाज के सामने कि तुम पूजा तो किसी न किसी रूप में स्त्री पुरुष सब करते ही हो, तो तुम्हारे अंदर पूरा जीवन बीत गया, कर्तव्य बोध नहीं हुआ, चरित्र का निर्माण नहीं हुआ, कौन सा पूजा करते हो? पूजा का मतलब ही है कि हमारे जीवन में जो अपूर्णता है उसे पूर्णता में बदलना है। पूजा वह है जो हमारे जीवन के लक्ष्य को बता दे कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। और जो पूजा यह नहीं बताता है वह पूजा नहीं है। तो गुरु महाराज साहब ने कहा कि बेटा ऐसे ही सत्य के साथ संग करो, जिसके साथ संग करने से तुम्हारा वास्तविक स्वरूप पता चल जाए कि वास्तव में तुम कौन हो, यहां किस लिए आए हो और यहां तुम कर क्या रहे। अच्छे अच्छे लोगों से आप पूछ के देखें, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जितने ऊंचे ऊंचे पद पर है, किसी को पता नहीं, किसी को पता नहीं कि मैं कौन हूं और मैं यहां किस लिए आया। दूसरा जो चरण है वह है मानव धर्म का प्रचार। नैतिक उत्थान के बारे में मैं बताया, और मानव धर्म का प्रचार। धर्म क्या है? थोड़ा सा धर्म भी सुन। धर्म के संबंध में बहुत सारे विद्वानों ने बहुत ऊंची लंबी परिभाषा दी, लेकिन हमारे गुरु महाराज साहब ने कहा कि धर्म का मतलब स्वभाव है, धारण करने से, और किसी व्यक्ति और वस्तु का धर्म एक है, और वह व्यक्ति और वस्तु के अंदर है। यदि तुम्हें ऐसा दिखाई नहीं पड़े तो वह धर्म नहीं है, कोई भीड़ है, कोई जमात है, कोई संप्रदाय। देखिए कितना सटीक धर्म की परिभाषा गुरु महाराज साहब ने दी कि किसी भी व्यक्ति का या वस्तु का धर्म एक होता है, और वह व्यक्ति और वस्तु के अंदर होता है। जैसे गुरु महाराज साहब ने कहा कि मिर्ची उठाकर देखो तुम अपने हाथ में लेकर, मिर्च का धर्म तीतापन मिर्च के अंदर है। नींबू को हाथ में लेकर देखो तो नींबू का धर्म खट्टापन नींबू के अंदर है, और ईख को देखो तो उसका मीठापन ईख के अंदर है। और सबसे होशियार जाते वो आदमी है
जेकर धर्म ईटा में, पत्थल में, गोबर में, मट्टी में, मंदिर में, नहीं जाने कितना जगह छिटल है धर्म, और वो चूने में बेदम है। थोड़े जो दूधा ढार दो, थोड़े जो भले भले ही हो सिरो बाबा गोसा खेल दो, अजी हर बाबा पर कुछ गिरेल हो कि नहीं जो पर दो। बाप रे बाप, इतना ने देवता पकड़ ले हो। अब कौन देवता कखने तोरा पर कुपित होते, कोई ठिकाना नहीं। पकड़ो कईगो का पकड़ो। अब गुरु आपको कहता है कि एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। यदि एक को तुम पकड़ लेते हो तो सारा देवी देवता आके उसके चरण पर खड़ा है। सारा देवी देवता उसके चरण के लिए तरसता है, गुरु के चरण के लिए। और तुम कैसे होशियार व्यक्ति हो कि अपना धर्म छोड़ करके और वहां जाके भागते हो। और यदि कोई मेहनत से तुम्हारे घर जाता है और बताता है कि अमुक जगह सत्संग है, तो बात बना के निकल जाते हो। तो बात बना के जब निकलते हो, लेकिन हिसाब तो तुम्हें देना पड़ेगा। हिसाब तो परमात्मा तुमसे लेगा, इस बात को पूछ ही लेगा कि कोई तुम्हें जरूर बताया है, कोई तुम्हें जरूर चिताया था कि अमुक जगह सत्संग है, और आपके अकाउंट को निकाल के देख लेगा। वहां ही नहीं कहिएगा कि बलजी हम ही नहीं गलती के लिए। इसलिए कि हर एक आदमी के हर्ट में, हृदय में एक फोटो कॉपी लगा हुआ है, और उस फोटो कॉपी में हमारे सारे कर्मों का लेखा जोखा आ जाता है, और वहां देखता है अकाउंट को, और उस अकाउंट को देख के अनुसार ही आपको सजा देता है। लेकिन इतनी सूक्ष्म बात आपको देवी देवता नहीं बता सकता है। वह बता सकता है तो केवल समर्थ गुरु ही बता सकता है। इसलिए बता सकता है कि गुरु उस रास्ते का पथिक रहा है, उस रास्ते से गुजरा है। कितना बड़ा रहस्य है समर्थ गुरु के सत्संग में, कितना बड़ा रहस्य। आप वहां बात नहीं बना सकते कि जी काम आपने जो जो गलती किया है, चाहे वह भाई के साथ किया है, बहन के साथ किया है, माँ बाप के साथ किया है, या अन्य किसी के साथ किया है, सारा का अकाउंट हो जाता है। सारे कर्मों का अकाउंट बन जाता है। मेरे दाता के दरबार में है सब लोगों का खाता, अकाउंट खुला हुआ है। यहां बैंक में जाकर खुलवाने की जरूरत नहीं, सबका अकाउंट बन गया है। जन्म के साथ ही अकाउंट हुआ था। तो आप नींबू को निचोड़ दें, ईख को निचोड़ दें, मिर्च को निचोड़ दें, क्या हुआ? कभी अपना धर्म छोड़ता है? कभी अपना धर्म नहीं छोड़ता है। लेकिन हम लोग मनुष्य होकर भी अपने धर्म को छोड़कर ठीक उस हिरन की तरह मृग मरीचिका में भटकते रहते हैं कि इनका पूजा हो न तो बड़ी ज्यादा फल देते, उनका पूजा हो न तो ये तो बस बिगड़ल काम बना देते। इसी तरह से करते करते आदमी भटकते भटकते मर जाता है, और उसके हाथ में कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं आता। अगर आता तो कबीर दास जी ऐसे संत को यह नहीं कहना पड़ता कि पोथी पढ़ पढ़ जगबौर आता, हाथ कछु नहीं आता रे, ग्रंथन से मन ग्रंथि न छूटे, सदगुरु राह बताता रे। अगर आप पीएचडी कर लिए, डिलीट कर लिए, तो समझिए कि आप गए काम से, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। लेकिन आप घास काटते हैं, गौ चराते हैं, और यदि आपने अपने जीवन में गुरु को खोज लिया तो सारी बात गुरु आपको स्पष्ट कर देगा, सारी बात, और आपको समझ में। तो गुरु महाराज साहब ने कहा कि बेटा तुम्हारा भी धर्म तुम्हारे अंदर है, तो तुम अपने धर्म को छोड़कर इधर उधर क्यों भटक रहे हो? तुम्हारा तो धर्म है निज सत्य को जान जाना। जिस सत्य को जान लेने के बाद इस संसार में कुछ जानना ही नहीं रहता। थोड़ा सा स्पष्ट हम कर देते हैं आपको दिव्य चेतना के बारे में। सत्संग तो स्पष्ट हो गया, धर्म स्पष्ट हो गया, बाह्य सत्संग और आंतरिक सत्संग दिव्य चेतना के बारे में परम पूज्य गुरु महाराज साहब कहते हैं कि इसका संबंध मन के 4 स्तरों से, चेतन, अवचेतन, अधिचेतन और अतिचेतन। जब कोई साधक
गुरु से दीक्षा लेकर अपनी साधना प्रारंभ करता है तो धीरे धीरे उसकी साधना में विकास होता है और एक दिन अधिचेतना में बदल जाती है, यानी दिव्य चेतना में पहुंच। और इसी दिव्य चेतना को जानने के लिए ही हम सब मनुष्य जोनि में आए। इस तरह से हमारा दिव्य चेतना मानवीय चेतना को ईश्वरीय से चेतना से जोग कराकर उसके लक्ष्य तक पहुंचाता है। लेकिन हम सब यह समझ ही नहीं पाए कि यह शरीर क्या है और शरीर के अंदर और दूसरा शरीर है, तीसरा शरीर है, यह समझ नहीं पाए। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, इसको नहीं समझ पाए। इसलिए नहीं समझ पाए कि हमने गुरु नहीं किया। यदि गुरु किए होते तो बात समझ में आ जाती। और वही साधक जब सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करता है तब उसके अंदर मतस्य चेतना का जागरण होता है। मतस्य चेतना का जागरण का मतलब क्या हुआ कि विषम से विषम परिस्थितियों में भी आप आगे बढ़ते जाइएगा और ऐसी शक्ति पैदा कर देता है गुरु की साधना, और आप बड़े आराम से चलने लगते। आपके घर की, आपके समाज की, परिवार की सारी परिस्थितियां विपरीत आपको चलेगी और उन विपरीत परिस्थितियों में भी आप आराम से खूब मजे से चलने लगेंगे। तो ऐसी शक्ति पैदा कर देता है यह साधन। हमारा सत्संग गुरु प्रधान सत्संग है। गोस्वामी जी लिखे हैं ना, गुरु बिनु भव निधि तरय न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। इस संसार में बिना गुरु किए कोई भी प्राणी भवसागर पार नहीं कर सकता है, चाहे सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा हो, चाहे जिसे तुम पूजते हो शंकर, उसको भी औकात नहीं है। इसीलिए गोस्वामी जी ने स्पष्ट किया कि गुरु बिनु भवनिधि तरय न कोई, जो बिरंच शंकर सम। कितनी अद्भुत बात, और न जाने कितने बार हम लोगों ने सुना है, पढ़ा है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग गुरु के समीप जाना नहीं चाहते। क्यों नहीं जाना चाहते हैं? इसलिए कि वहाँ एक अनुशासन है, एक नियम है, उसके तहत चलना पड़ता है और गुरु के बताए हुए नियमों का पालन करना पड़ता है। इसलिए हम लोग भागे। और भूत पूजवा में क्या है कि अपने मन से मंदिर में बैठे, जितना देरी रहा गाल बजाए, मूड़ी पटके, टिक्का मारे चल दिए। हो जा तो कोई कहे वाला है, आए पूजा करके आ गए, लाओ खाइल भाई की कैला पूजा से भगवाने माले। पूजा के जब अर्थे नहीं बुझला तो पूजा की कैला। और उन्हें भगवान की कह रहा खुना, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कह रहे राम कि यदि तुम मेरे भूमि पर आना चाहते हो, मुझसे मिलना चाहते हो, तो अपने मन को निर्मल बनाओ। आपके अंदर कभी प्रश्न, जिज्ञासा ही नहीं उठा कि हमारा मन निर्मल कैसे होगा। मन निर्मल करने के लिए ही गुरु साधना देता है, और गुरु की बताई हुई विधि से जब हम साधना प्रारंभ करते हैं तब पता चलता है कि अरे हम तो बहुत पीछे थे, बहुत पीछे थे, हमने तो कभी किया ही नहीं। और उम्र कितना है को किशोरी बाबू, तो हमारे तो 70 में चल गई बाबू। आए रे बा, अब तो बैठलो नहीं जाए, अब तो असनियों मारे में दिक्कत। तो कैसे होते पूजवा? तो पूजा होगा कैसे जब आसन लगेगा ही नहीं? आप 20-25 मिनट बढ़िया से बैठ ही नहीं सकते, तब कैसे होगा पूजा? मानव जीवन का बहुमूल्यतम समय आपने गपशप में बिताया है। 10 आदमी बैठ लेते हैं सुबह शाम और किसी का शिकवा शिकायत में लगे रहते हैं या पॉलिटिक्स की बात करते हैं, लेकिन कभी भी आपके अंदर यह जिज्ञासा नहीं उठता है कि हम गुरु की खोज करें, गुरु के सत्संग में चलें। थोड़ा समय तो दें, जो जितना ही समय बचा है इस समय को तो सत्संग में लगावें।
पूरा जीवन तो यूं ही व्यतीत हो गया। यही दिव्य चेतना सत्संग की आवाज है, यही दिव्य चेतना सत्संग बताना चाहता है। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि यदि आप सत्संग करते हैं तो मिलता क्या है। तो गुरु महाराज साहब ने कहा कि सबसे पहली चीज जो तुम्हारे अंदर आता है वह है निर्भीकता। और एक निर्भीक व्यक्ति ही सत्य बोलता है, इस तरह वह सत्यवादी बनता है। एक निर्भीक व्यक्ति ही क्षमा करता है, इसलिए क्षमाशील बनता है। एक निर्भीक व्यक्ति ही दया करता है तो दयावान बनता है। इस तरह से धीरे धीरे वह ईश्वरीय गुणों से भरता चला जाता है, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता क्या है कि यह सत्संग क्या कहता है। यह सत्संग कहता है कि यदि तुम गुरु से जुड़ गए हो तो माता पिता परिवार किसी को छोड़ना नहीं है, लंगोटी लगाकर जंगल भागना नहीं है, बल्कि परिवार के साथ रहकर पूजा करना है। तुम अपने घर के परिवार के सारे दायित्वों का निर्वहन करो और 10-20 मिनट सुबह 20 मिनट सुबह इतना देरी ही बैठो, इतना देरी में ही तुम्हारा काम बनने लगेगा। यह है समर्थ गुरु का दावा। और दावा नहीं है, उसको कोई आके देखे और अगर कोई चाहता है तो आजमा के देखे। ये मेरा चैलेंज है, इसलिए कि हमारे अंदर भी वह जिज्ञासा थी, तड़प थी ऐसे गुरु महाराज साहब से मिलने के लिए। और परमात्मा की जब असीम कृपा हुई तब प्राप्त हुए गुरु महाराज साहब। और 20 मिनट के अंदर ही मुझे सब कुछ बता दिए, इस संसार के सारे रहस्यों को खोल के रख दिया। आओ बैठो सामने, अभी मैं तुम्हें बता देता हूं कि जिसको तुम खोज रहे हो इतना दिन से वह कैसा है। अब आप सोचे कि कैसे गुरु थे, कितनी बड़ी इसकी विशेषता है। और इसकी विशेषता क्या है, हमारा सत्संग का कोई फंड नहीं होता है जिसमें कि रुपया पैसा जमा रहता है। आपस में हम लोग तय करते हैं सत्संगी भाई कि भाई करना है, अपना श्रद्धा से जिसे बना वो बेचारा देता है। लेकिन किसी गाड़ी वाले से, किसी रिक्शे वाले से, किसी दुकानदार से, किसी भी व्यक्ति के आगे हम लोग हाथ नहीं फैलाते, किसी के आगे हम लोग रसीद नहीं देते हैं कि बाबू साहब सत्संग कर रही जी हमरा रुपया दे दा। हमारे समर्थ गुरु का दावा है। कितना बड़ा दावा है जरा सो सुनिए। गुरु महाराज साहब ने कहा कि बेटा, इस संसार में जिस दिन चावल का एक दाना 1 रुपया में बिकेगा उस दिन भी तुम्हारा सत्संग इसी गति से चलेगा जिस गति से। लेकिन किसी से भीख नहीं मांग। अगर तुम्हें समर्थ गुरु पर भरोसा है तो केवल तुम आगे बढ़ो और देखो कि पीछे पीछे मैं हूं कि नहीं। और जो भी भाई वहां से आदेश लेते हैं सत्संग के, फिर उनसे आप मिल के देखें तो उनका सारा कार्य होने लगता है, तीव्र गति से होने लगता है, सारा रुकावट दूर हो जाता है, कोई बाधा नहीं बनता। यह है समर्थ गुरु की विशेषता। जिस दिन आप समय लेते हैं उसी दिन से समर्थ गुरु आपके पीछे रिद्धि और सिद्धि छोड़ देता है कि इसके सारे कामों को तुम आगे बढ़ाओ, इसकी कठिनाइयों को तुम दूर करो। अब आप समझ सकते हैं कि दिव्य चेतना सत्संग की आवाज क्या है और यह समाज को देना क्या चाहता है। बदले में समाज से कुछ चाहता नहीं, समाज वालों से कुछ चाहता नहीं। ऐसे थे हमारे गुरु महाराज, जिन्होंने इस संसार को अपने जीवन में कठिन तप से रिसर्च करके अद्भुत साधना दिया। जो साधना हम लोग के पास है, यह साधना किसी के पास नहीं। कहीं आप जाके देख लीजिए, किसी भी सत्संग में आप चले जाएं तो जो दौलत हम लोगों के पास गुरु महाराज साहब ने दिया, ये चीज नहीं है। तब तो दूसरे सत्संग वाले भी जब देखते हैं तो दंग रह जाते हैं और कहते हैं कि नहीं, आप लोगों में कुछ अलग बात है। कि हाँ, अलग बात है, इसमें दुमत नहीं, लेकिन इसको परखने वाले बहुत कम हैं। गुरु महाराज साहब ने कहा कि बेटा, यदि तुम गुरु से दीक्षा लिए हो तो
मेरा चैलेंज है कि तुम मात्र 21 दिन इसको करो नियम से, मात्र 21 दिन करके देखो, और यदि तुम्हारे व्यवहारों विचारों में परिवर्तन नहीं हुआ तो तुम छोड़ देना। और यही हम सब कहते हैं आप लोगों से कि यदि मेरा सौदा, जिस सौदे को मैंने गुरु के माध्यम से लिया है, आपके पास ला है, अच्छा लगेगा तो आप ले लेना, और यदि आपको अच्छा नहीं लगेगा तो आप यहीं छोड़ देना। आपसे हमें कोई शिकायत नहीं, कोई आपसे हमें शिकवा शिकायत नहीं है कि आपने हमारे सौदा को क्यों छोड़ दिया। इसलिए कि जब हमारा सौदा बढ़िया है तो खरीदार बहुत तेरे लोग मिलेंगे ही मिलेंगे, नहीं मिलेंगे सो बात तो नहीं। अद्भुत चीज, अनोखी चीज। तो मैं समझता हूं कि अब आप लोग दिव्य चेतना सत्संग से भली भांति परिचित हो चुके हों।